Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Like. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं अपनी सीरीज़ 2 स्टार्ट कर रही हूँ फ़िज़िक्स की। और फिज़िक्स की सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर जो मैंने चूज़ किया वो मैंने स्टार्ट की बजाय ना चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ग्रेड 9th की फ़िज़िक्स की बुक से चूज़ किया है। इस चैप्टर की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर ने बोला था, तो मैंने कहा कि इसी चैप्टर को पहले समझा लूँ, फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट से वापस से कैरी ऑन करूँगी। तो चैप्टर नंबर 7 जो है फ़िज़िक्स की ग्रेड 9th की बुक का, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को आज मैं भी डिस्कस करूँगी। और रिड्यूस सिलेबस जो इस ईयर आया है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं ये वाले टॉपिक्स भी कवर कर दूँगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। लेकिन रिड्यूस सिलेबस में क्योंकि डेंसिटी टॉपिक इंक्लूड है और प्रेशर टॉपिक इंक्लूड है ये, तो इसीलिए इस बार मैं अभी स्टार्ट आपको इन्हीं दो टॉपिक को स्टार्ट करवाऊंगी। और इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को डेंसिटी समझा रही हूँ। फिज़िक्स बच्चों को ना वैसे बहुत बुरी लगती है, लेकिन जिस तरह इस बुक में भी ना, ये बुक वैसे मेरी बहन की है और ये देखें नीट है थोड़ी सी, तो इसकी नीटनेस से ही नज़र आ रहा है कि इसने इस बुक को कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो डेंसिटी को अगर देखा जाए तो डेंसिटी को पहले समझते कि होता क्या है। डेंसिटी की एक डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों की बुक में कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू, डेफिनेशन है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन है। ठीक हो गया। अब इस डेफिनेशन में से आप लोगों को क्या बात समझ आ रही है कि डेंसिटी किसको कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस जिसकी आप लोग डेंसिटी होगी उसका मैस जितना भी है पर यूनिट वॉल्यूम, जितना उसने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है उस पर उसका कितना मैस है, यानी कि मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का ये सिंबल है, इसको कहते हैं रो। प्रोनाउंस क्या कहते हैं इसको? रो। ये एम स्टैंड फॉर मैस और वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, और ये वी कैपिटल वी है। अब डेंसिटी का तो ये फॉर्मूला हो गया कि मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इसकी डेफिनेशन है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती क्या है? अब डेंसिटी को हम पढ़ते क्यों हैं, ये डेंसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई दो चीज़ें हों और उसको कंपेयर करने को कहा जाए, अगर मैं आप लोगों को दूं, एक तरफ मैं आप लोगों को, इन्होंने जो बुक में एग्जांपल दी मैं उसी को डिस्कस कर रही हूँ, वुड है और एक तरफ आयरन है। सो विच इज़ हैवियर इन वेट? वुड हैवी है या आयरन हैवी है? अब हम लोगों ने क्योंकि इन चीज़ों से हमारा कांटेक्ट हुआ है, तो हम लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है कि आयरन इज़ हैवियर देन वुड। और इसी तरह अगर मैं आप लोगों को आइस का कहूँ और साथ ही हनी का कहूँ, वाटर का कहूँ और साथ ही हनी का कहूँ, तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को टच किया हुआ है और इनको देखा हुआ है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हनी इज़ हैवियर। तो हैवी और लाइटर, ये चीज़ जो है ना, ये डेंसिटी होती है। अगर कोई चीज़ हैवी है, इट्स मीन अगर हैवी है कोई चीज़ तो उसकी डेंसिटी क्या है? वो भी ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज स्टैंड फॉर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ लाइटर इन वेट है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी उसकी? कम होगी। अब हम लोग ना यहाँ पे नीचे इसका जो क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, वो डेंसिटी के सिर्फ ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और उसमें सिर्फ आप लोगों से डिफाइंड डेंसिटी पूछने के लिए कोई न्यूमेरिकल दिया होगा। अगर तो डेफिनेशन पूछेंगे तो आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी, बल्कि आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसका ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद उसकी एसआई यूनिट लिखनी है कि एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट चैप्टर नंबर 1 में है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी इस रिक्वेस्ट को पहले मैं पूरा कर लूँ। रो को ऐसे ही लिखूँगी क्योंकि हमने रो ही का तो एसआई यूनिट फाइंड करना है। मैस का एसआई यूनिट स्टैंडर्ड है, ये बेस क्वांटिटी है, इसका फिक्स्ड है। क्या होता है इसका? किलोग्राम। इसी तरह वॉल्यूम का भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है M3, मीटर
क्यूब, ये 3 है, ये क्यूब है। अगर 2 होता तो क्या होता, स्क्वायर। 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं और 3 को हम क्यूब बोलते हैं। यानी कि अगर मीटर के ऊपर 2 लिखा होता है तो ये मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर किसका होता है, एसआई यूनिट एरिया का, ठीक है। और 3 अगर लिखा हुआ है मीटर के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इट्स मीन उसको आप किस तरह रीड करेंगे, मीटर क्यूब। और ये यूनिट है वॉल्यूम का। तो हमने किलोग्राम, अब किलोग्राम तो मैस का यूनिट है, हमने लिख लिया। वॉल्यूम मीटर क्यूब है, ये भी मैंने लिख लिया पॉज करके। अब देखें किलोग्राम मीटर क्यूब मैंने क्यों इस तरह लिखा कि ये जो मीटर क्यूब जो डिवाइड के नीचे है, इसको मैं ऊपर लेकर की किलोग्राम के साथ लिखा, तो मीटर की पावर, अभी यहाँ पे m की पावर क्या है, 3 पॉजिटिव है। ये मैथमेटिकल रूल है कि जब भी नीचे से बेस क्वांटिटी जिसकी कोई पावर हो और अगर वो पॉजिटिव में हो, वो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे -3 होता तो वो ऊपर जाता तो m+3 बन जाना था। तो किलोग्राम ऐसे ही लिखा, ये ऊपर गया तो m और इसकी पावर क्या बन गई, -3 बन गई। तो इसी तरह हमने रो का ऐसा यूनिट डिटरमिन कर लिया। इसको रीड कैसे करते हैं, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो यहाँ पे देखें मीटर को सिर्फ क्यूब रीड करते थे, मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर पर क्यूब। पर ये सिंबल माइनस की वजह से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग ना ये फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल, कि 5 लीटर, ये इसी टॉपिक के नीचे लिखा हुआ है। 5 लीटर अगर वाटर है और 5 किलोग्राम उसका मैस है, तो हम लोगों ने फाइंड करनी कि उसकी डेंसिटी कितनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रो इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अब हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं और इजीली हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस बाय वॉल्यूम। मैस हमारे पास क्या था इस वाले केस में, 5 kg, ठीक है, 5 kg है। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 5 लीटर। अब मैस तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इजीली पुट कर दूंगी कि 5 kg है, लेकिन हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, लीटर नहीं होता, क्या होता है, मीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, वो लीटर में है। तो इट्स मीन कि हमें पहले लीटर से इसको कन्वर्ट करना है, किस में, मीटर में, ठीक हो गया, मीटर क्यूब में। अब ये थोड़ा सा आप देख लें कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर क्यूब, वो इज़ इक्वल होता है 1000 लीटर्स के, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। अब जिस तरह कुछ क्वांटिटीज़ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, ये ट्रिक है कि अगर आप लोग मूव कर रहे हैं बड़ी से छोटी क्वांटिटी में, ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर जिस तरह मीटर क्यूब बड़ा है ना, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 लीटर आ रहे हैं, तो ये बड़ी टर्म है। तो बड़े से हम लोग अगर छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर छोटे से हम लोग बड़े में जाएंगे, यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर वाले में जा रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लें। और डिवाइड किस चीज़ से करते हैं, जितने उसके इक्वल हो। अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है तो 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अगर ये 100 के होता है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता, 100 से ही डिवाइड करना होता, जो भी केस आप लोगों के पास गिवन होता। अब देखें कि 1 लीटर से हम लोगों ने मीटर क्यूब में जाना है। 1 लीटर क्या है, छोटी टर्म है ना, मीटर क्यूब क्या है, बड़ी है। हम लोगों ने छोटी वाली से बड़े में जाना है, यानी कि हम लोगों ने छोटे से बड़े में जाना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो 5 लीटर्स असल में था ना हमारे पास, तो 5 लीटर्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक हो गया।
5 लीटर को 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने मैस भी हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड यूनिट में और वॉल्यूम भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड में। अब ये वाला वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब यहाँ पे लिख दिया। इसको अब डिवाइड करें 5 को इससे, तो हम लोग कैलकुलेटर में कर लें तो 1000 आता है। किलोग्राम ऐसे ही रहेगा, ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो m-3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या, डेंसिटी वाटर की। ठीक हो गया। अब प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक शिफ्टिंग देख लें फार्मूलाज की कि कहाँ गया रेड मार्कर। चले, ये डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस बाय वॉल्यूम के। अगर आप उनको मैस फाइंड करना हो तो मैस इधर ही रहेगा, डेंसिटी से इस तरफ जाके वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन गया। अगर आप लोग को वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, वॉल्यूम उस तरफ चला जाएगा, रो इस तरफ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल था इसमें हम लोग को डेंसिटी फाइंड करनी थी ना, इसलिए हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया। अगर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल गिवन हो उसमें मैथ्स फाइंड करना हो तो आप लोगों को ये वाला लगाना होगा। अगर आप लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप लोगों को ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। चलें, प्रेशर को इन्होंने ना आप लोगों की बुक में पेज नंबर 148 में, ये भी रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है 2020 के। तो प्रेशर के ना इन्होंने पहले एक एग्जांपल दी हुई है बड़े मज़े की, उसको समझे। पहले इन्होंने कहा है अगर आप लोग इसको करें कि एक थंब पिन है, ठीक है, उसका ये वुडन पार्ट या ज़्यादा एरिया वाला ये ऊपर रखें और ये छोटे एरिया वाला नीचे रखें और अब उस टेबल के ऊपर प्रेस करें। अब मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगी तो ये क्या होगा, इजीली प्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब वुडन ये बड़ा एरिया जो है ये नीचे रखें और छोटा वाले को प्रेस करें। अब प्रेस करें ज़रा, क्या होगा, या आपके हाथ के अंदर छुप जाएगी? नहीं, इसके अंदर ना कोई भी आपने अपने फिंगर के आगे ना कोई भी चीज़ बेशक आयरन की तरह की लगी हुई हो, इन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया, किसी चीज़ से बेशक इसको प्रेस करें, खुद ना करना वरना ये आप लोगों के थंब के अंदर चली जाएगी। इसको करें तो ये अंदर नहीं जाएगी, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। तो ये क्यों हो रहा है? अगर इसको देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास जो जिस चीज़ पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं वो बड़ा है और जिस चीज़ पे हम लोग जिसने फोर्स जिसने अंदर घुसना है, एरिया जो है इसका ये वाला, ये एरिया क्या है, स्मॉल है एज़ कंपेयर टू ये वाला एरिया, ये क्या है, लार्ज है। तो ये एरिया लार्ज है और ये एरिया स्मॉल है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है, जब स्मॉल एरिया था तो आपको फोर्स भी कितनी लगानी पड़ी थी, स्मॉल। अब हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, थंब पिन अंदर चली जाएगी। लेकिन जब लार्ज एरिया थी तो आपको ऊपर ज़ोर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक हो गया। इट्स मीन फोर्स और एरिया का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अगर एरिया कम होगा तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अब इन्होंने कहा है कि प्रेशर क्या होता है, ये है क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द एरिया एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एरिया। क्या मतलब, फोर्स प्रेशर जो है इसको फार्मूला ये है, P इज़ इक्वल टू FA। डिपेंड दो चीज़ों पे करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फिज़िक्स में ना ये जितने भी इस तरह के फार्मूलाज होते हैं इन पे एक चीज़ आप लोग याद रखें, जब भी कोई चीज़ डायरेक्ट रिलेशन में होती है तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी ज़्यादा होगी, कम है तो दूसरी कम होगी। लेकिन अगर वो इस तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जिस तरह प्रेशर और एरिया को देखें, ये सामने नहीं है बल्कि एरिया इसके नीचे है, मीन्स अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ठीक हो गया। यानी कि इस केस में
जब एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और फोर्स क्या होगी, कम। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। ये वापस एसआई यूनिट पहले चैप्टर के आ रहे हैं, न्यूटन। और एरिया का एसआई यूनिट अभी मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को स्टार्ट में बताया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन को इसी तरह मैं लिखूंगी, मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, जब पॉजिटिव पावर ऊपर जाती है तो क्या होता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये -2 बन जाएगा। तो ये इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, प्रेशर का, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब ये जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये इक्वल है पास्कल के। ठीक है, ये पास्कल किसका यूनिट है, एसआई, प्रेशर का। ठीक हो गया, इस टॉपिक में इतना ही लिखा हुआ है। होप सो कि आप लोगों को समझ